डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्लेइंग विद नंबर्स के कुछ कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में हमने समझा और प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, ये सारी चीजें समझेंगे। तो आज हम समझेंगे एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से निकाला जाएगा। तो मैं बता दूंगा। तो एचसीएफ, सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट भी हो, कॉमन भी हो और फैक्टर्स भी हो। ठीक है, तो सबसे एचसीएफ को जीसीडी भी कहा जाता है। ये शायद आप किसी किसी को पता नहीं होगा। तो जीसीडी क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब एचसीएफ के मेथड्स जो है, वो पहला मेथड जो है वो है लिस्टिंग फैक्टर्स का। लिस्टिंग फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं? तो सबसे पहले जो है हमारे पास दो नंबर यहाँ पर मैंने लिखे 18 और 30। तो सबसे पहले फैक्टर्स निकालूंगा मैं। 18 के फैक्टर्स निकाल लिए मैंने और 30 के फैक्टर्स निकाले। आप देख सकते हैं 1 2 3 6 9 और 18 है। यहाँ पर भी 1 2 3 5 6 10 15 एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 भी कॉमन हो रहा है, 2 भी कॉमन हो रहा है, 3 भी कॉमन हो रहा है एंड 6 भी कॉमन हो रहा है। अब अगर आपको इसका एचसीएफ देखना हो, एचसीएफ क्या होगा, तो लास्ट वाला जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन फैक्टर्स, वही एचसीएफ है अगर हम लिस्टिंग फैक्टर्स से निकालेंगे। अब है हमारा डिवीजन मेथड्स। अब डिवीजन मेथड्स में आपको समझाऊंगा। डिवीजन मेथड, यहीं पर आपको पता चलेगा क्यों इसको जो है जीसीडी कहा जाता है। तो 99 और 44 के बीच में मैं एलसीएम निकालूंगा। तो सबसे पहले 44 से मुझे 99 को डिवाइड करना है। तो 44 वन जा 44 एंड 44 टू जार होता है 88। अब इनको जो है सेम डिवीजन में क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। हम माइनस करेंगे तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 44 बचा। यहाँ पर अब यहाँ पर क्या करना है? अब यहाँ पर तो 11 बचा है हमें। अब इस डिवाइजर को हमने डिविडेंड में लाना है। इस डिवाइजर को हमने डिविडेंड में लाना है। तो 44 हमारे पास आ गया। तो 11 4 जार हमारे पास हो गया 44। बचा कुछ नहीं, हमारे पास 0 बच गया। तो एचसीएफ इन दोनों का हमारे पास निकला 11। अब मैंने आपको बताया था इसको जीसीडी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको कंटिन्यूअसली अगर करते जाना है, अगर हमारे पास 2 3 नंबर 4 नंबर आ जाएंगे तो हमें जो है कंटिन्यूअसली डिवाइजर को जो है हम नीचे लाना है डिविडेंड में, उसको करते जाना है डिवाइड। डिवीजन मेथड तो समझ आ गया होगा। अब है थर्ड मेथड। थर्ड मेथड जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर मैंने 18 का निकालना, अलग अलग सबसे पहले निकालेंगे। 18 और 24 का निकालेंगे। सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। अब 2 से नहीं होगा, 3 से, 3 3 जार 9 एंड 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 2 12 जार, 2 12 जार होता है 24। अगेन फिर से 2 2 6 जार 12, अगेन फिर से 2, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 3 1 जा 3। यहाँ पे देख सकते हैं आप 18 इक्वल्स टू 2 कितने टाइम है? 1 टाइम, मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसके साथ साथ 24 का देख लेते हैं। 2 कितने टाइम है? 1 2 3, 2 3 टाइम है, 1 2 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। अब देख लो यहाँ पर कॉमन कौन कौन हो रहा है। यहाँ पर सिर्फ कॉमन देखे जाते हैं, ओनली कॉमन नंबर्स, कॉमन फैक्टर्स जो हो रहे हैं, कॉमन मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, वही निकालने हैं। तो HCF इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इनका HCF जो है वो 6 निकला। उम्मीद करता हूं कि ये वाला कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा। HCF। अब हम बात करते हैं LCM की। LCM क्या होता है? लीस्ट बी कॉमन मल्टीपल। इसका पहला जो है मेथड है वो है लिस्टिंग मल्टीपल्स। एग्जांपल किस तरीके से लिस्टिंग मल्टीपल से करेंगे? यहाँ मल्टीपल्स ऑफ 6 या लॉन्ग डिवीजन मेथड। मल्टीपल्स ऑफ 6 सबसे पहले देखते हैं।
6, 12, 18, 24 इसी तरीके से किसी नंबर के मल्टीपल्स हम निकालेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 8 के निकालेंगे हम। यहाँ पर दो नंबर थे एचसीएफ, मैंने छोटे नंबर लिए हैं और अगली क्लास में जो है वो बड़े नंबर में लूंगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, 6 का टेबल लिखा मैंने। इनमें देखना है जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो, दोनों में जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हो वो इनका एलसीएम निकल जाएगा। अब उसके बाद जो है डिवीजन मेथड होता है। डिवीजन मेथड किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन, जब भी मैं 24 और 30 के बीच में जो है एलसीएम निकालूंगा तो सबसे पहले जो है ये छोटे प्राइम नंबर से करना है। 2 1 2 2 12 24 2 15 अगेन फिर से 2 से होगा। 2 1 2 2 6 12 और 15 नीचे। अब 2 1 2 2 3 6 और यहाँ पर 15। अब 3 से अगेन ये 3 से होंगे दोनों। 3 1 3 एंड 3 5 15। अब ये 5 से होगा 1 1। यहाँ पर सिर्फ कॉमन ही नहीं देखते हैं, अनकॉमन भी फैक्टर्स देखते हैं। एचसीएफ में हमने क्या देखा, एचसीएफ और एलसीएम में क्या फर्क है, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, और 3 1 टाइम और 5 1 टाइम। 2 2 4 4 2 8 8 3 होता है 24 एंड 24 5 24 5 5 4 होता है 20, 5 2 होता है 10 और 2 12। इसका 120 जो है आंसर निकलेगा एलसीएम। उम्मीद करता हूं ये वाले कंसेप्ट तो समझ आ चुके होंगे। अब मूव करते हैं अगली क्लास में जो है हम इसकी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे। शुक्रिया।